हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैंने 2 लाख रुपए का कर्जा लेना है, इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों दे, किसी का कर्जा कोई दूसरा क्यों भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ा करके उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूं तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया है। इसीलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास चले जाए जो वाकई में उनको प्यार करता है और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसीलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूं। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। दोस्तों, आज की ये कहानी कर्जा कौन देगा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।